आज हमने डीएनएस को एक्सप्लोर करना है। डीएनएस की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, और डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम को किसी भी वेबसाइट के होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और फर्दर वो आईपी एड्रेस कंप्यूटर की कनेक्टिविटी में हमें हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या है कि आईपी एड्रेस हम गेट करेंगे किस तरह, हमने यहाँ पे एनएस लुकअप की एक कमांड को यूज करना है। ये एक कमांड है जो एनएस लुकअप की है, इसको हमने आईपी एड्रेस को गेट करने के लिए और फर्दर सर्विस की इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करना है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है कि एनएस लुकअप की कमांड को यूज करें www, और ये एक एजुकेशनल वेबसाइट का नाम दिया गया है। यहाँ पे हमने सिंपली इन टेक्स्ट को कॉपी करना है और कमांड प्रॉम्प्ट पे जब हम इसे पेस्ट करेंगे तो हमें उसके बारे में ये स्टार्ट मेन्यू से मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगी और देन कमांड प्रॉम्प्ट पे आके जब मैं इसे पेस्ट करके एंटर करूंगी, ये यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। यही काम एनएस लुकअप करता है, डीएनएस के अंदर आईपी एड्रेसेस के बारे में बताता है और फर्दर हमें डिटेल देता है उस वेबसाइट के बारे में और उसमें डीएनएस सर्वर्स यूज हो रहे हैं उनके बारे में। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल दी हुई है, इसको भी सिंपली हम जब कॉपी करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे जब हम इसे पेस्ट करेंगे, देन एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, सर्वर आईपी एड्रेस क्या है इस वेबसाइट का, और देन इस आईपी एड्रेस के अंदर इस वेबसाइट के अंदर कितने फर्दर डोमेन नेम सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, कितने डोमेन नेम सर्वर्स यूज हो रहे हैं, उन सब सर्वर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद फर्दर मोर एग्जांपल्स दी हुई है। यहाँ पे आप इन सब एग्जांपल्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो इसी तरह के रिजल्ट देगा। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ, कॉपी करें और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसको सिंपली पेस्ट करें। देन जब आप इसे एंटर करेंगे तो ये क्या बताएगा यहाँ पे कि डीएनएस की टाइम का जो रिक्वेस्ट टाइम था वो आउट हो चुका है और टाइम आउट कितना था, 2 सेकंड्स का था। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे आईपी एड्रेस भी दिया है और सर्वर के बारे में भी बताया। तो इस तरह से ये डीएनएस के अंदर काम करता है एनएस लुकअप की कमांड। फर्दर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में रन एनएस लुकअप। एनएस लुकअप की जो भी हमने कमांड रन की है ये उसी तरह से टू ऑब्टेन द आईपी एड्रेस, जिसमें हमने आईपी एड्रेस को गेट करना है ऑफ अ वेब सर्वर इन एशिया। किसी एशियन वेबसाइट को हम यहाँ पर लेंगे और उसका आईपी एड्रेस बताएंगे, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ दैट सर्वर, और फिर हमें उस सर्वर के आईपी एड्रेस को बताना है। तो यहाँ पे अब हम आए कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे फिर से एनएस लुकअप की कमांड लिखनी है, स्पेस डाल के। अब ये मैंने एक एशियन वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लिखा है, इसको मैं एंटर करूंगी तो ये उसका आईपी एड्रेस और फर्दर उसके अंदर जो सर्वर्स यूज हो रहे हैं उनके आईपी एड्रेस के बारे में बताएगा। ठीक है, ये सिंपली एनएस लुकअप की कमांड का काम था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एनएस लुकअप की कमांड को ही यूज करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, जिसमें इसने कहा है कि डीएनएस सर्वर्स के बारे में बताएं फॉर अ यूनिवर्सिटी इन यूरोप। अब हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी का लिंक डालेंगे और उसके डीएनएस सर्वर्स के बारे में बताना है। एनएस लुकअप स्पेस ये मैंने एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का लिंक यहाँ पे, यूरोपियन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इसको यहाँ पे पुट करने से मेरे पास क्या है, यहाँ पे आईपी एड्रेस आया इस वेबसाइट का और फर्दर जो डीएनएस सर्विस थे जो हमें चाहिए थे यहाँ पे आके इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक डिफरेंस पॉइंट देखें कि जब मैंने यहाँ पे ये वाली कमांड लिखी टाइप एनएस, तो इसने हमें डीएनएस सर्विस की इन्फॉर्मेशन दी है, और जब हम लोगों ने ऊपर फर्स्ट वाली एग्जांपल की थी जिसमें हमें सिंपली वेबसाइट का लिंक दिया था, वहाँ पे हमें सिर्फ आईपी एड्रेस सेंड किया गया था और थोड़ी सी डिटेल दी गई थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाली कमांड को जब हम यूज करते हैं तो क्या करता है, हमें डीएनएस के सर्वर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, फर्दर जितने होस्ट नेम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देता है, और जब हम सिंपली वेबसाइट का लिंक डालते हैं तो हमें सिर्फ उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस दिया जाता है। Next हमारा क्वेश्चन है run NS lookup so that one of the DNS servers obtained in question 2 is required for the mail servers for Yahoo Mail. What is the IP address? इस क्वेश्चन में कहा गया कि NS lookup कमांड को रन करें लाइक जैसे DNS सर्वर्स obtained in question 2 में हमने क्या किया था, हमने अपने कमांड को रन किया था और सर्वर्स निकाले थे, यूनिवर्सिटी इन यूरोप के सर्वर्स निकाले थे। लेकिन अब हमने क्या करना है, कमांड को रन करना है यूनिवर्सिटी इन यूरोप के जो हमने सर्वर्स निकाले थे, हमने उसका IP एड्रेस निकालना है। Yahoo Mail डॉट को यूज़ करते हुए मेल सर्वर्स का IP एड्रेस निकालना है। इसके लिए अब हमने जाना है कमांड को रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर हम अपनी कमांड लिखेंगे। यहाँ अब कमांड ये लिखी जानी है NS lookup स्पेस मेल डॉट याहू डॉट कॉम स्पेस camcam.ac.uk। हमने कमांड को रन किया NS lookup मेल डॉट याहू डॉट कॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की camcam.ac.uk, एंटर किया। अब वो कह रहे हैं आपका टाइम आउट हो गया हुआ है 2 सेकंड्स पहले, सर्वर अननोन है, एड्रेस जो क्वेश्चन में पूछा गया आईपी एड्रेस ये है, ये हमने निकाल दिया, और जो डीएनएस सर्वर आगे हमने निकाले थे वो अप्लाई नहीं कर रहे। 4 में हमें दिया हुआ है लोकेट द डीएनएस क्वेरी एंड रिस्पांस मैसेज आर देन सेंड आवर यूडीपी एंड टीसीपी। क्या है हमारे पास जो डीएनएस के पैकेट्स होते हैं वो यूडीपी सेंड होते हैं कि टीसीपी सेंड होते हैं। सबसे पहले हम देखें यूडीपी क्या है। यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। ये हमारे पास फास्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं उनको भेजने में हेल्प करता है हमारी। उसके अलावा जो हमारे पास टीसीपी है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स पैकेट्स होते हैं उन्हें सीक्वेंस से भेजने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आगे हम कैसे पास हमने भाषा को ओपन किया, यहाँ पे मैंने फिल्टर में ऊपर डीएनएस लिखा, नीचे हमारे पास पैकेट शो हो रहे हैं, ये उसके नीचे ये आ गई बार में डाटा बार आ गई। डाटा बार में जब हम आएंगे नीचे ये 4th नंबर पर लिखा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इसे हमें शो हो रहा है कि ये यूडीपी में सेंड होता है, और नीचे इसकी फर्दर डिटेल है पोर्ट फॉर द डीएनएस क्वेरी मैसेज का, कि जब हम कोई पैकेट हम डीएनएस में हम ट्रांसफर करते हैं तो उसका डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, और जो हमारे पास रिस्पांस आता है उसका व्हाट इज द सोर्स पोर्ट ऑफ डीएनएस रिस्पांस मैसेज। जब उसका रिस्पांस आता है तो उसका सोर्स पोर्ट बताएं। सबसे पहले मैंने भाषा को ओपन कर लिया, मेरे पास यहाँ पे 2 पैकेट शो हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने गेट वाला ओपन कर लिया, फर्स्ट वाला ओपन कर लिया, उसको ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास लिखा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल से मैंने देख लिया डेस्टिनेशन पोर्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा था हमारे पास कि हमारे पास रिस्पांस मैसेज का सोर्स पोर्ट बताएं। सेकंड वाला जो पैकेट हमारे पास रिस्पांस है उसको क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स पोर्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स पोर्ट उन्होंने दिया है, ये रिस्पांस मैसेज का सोर्स पोर्ट है 53।
Hello, assalamu alaikum. My question is what IP address is the DNS query message sent or use IP config to determine the IP address of your local DNS server or these two IP address the same. इसका मतलब ये कि अगर जब हम किसी वेबसाइट जैसे गूगल को खोलते हैं तो हमें एक DNS क्यूरी भेजी जाती है ताकि उस IP एड्रेस का हम वेबसाइट का IP एड्रेस मालूम किया जा सके. अब सवाल ये हमारे पास कि IP जो DNS क्यूरी है किस IP एड्रेस पर भेजी जा रही है. क्या वो IP एड्रेस जो DNS क्यूरी में इस्तेमाल हुआ है वही होता है जो आपके सिस्टम का लोकल DNS सर्वर होता है. ये जानने के लिए हम IP config का कमांड का इस्तेमाल करेंगे और फिर वाइट चार्ट में देखेंगे क्या ये दोनों सेम है या नहीं. तो यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोली, यहाँ पे मैंने IP config की कमांड डाली थी और यहाँ पे मैंने नीचे देखा अपना DNS सर्वर मेरा आ रहा है 192.168.1.1. अब हम वाइट चार्ट में मैंने ट्रेस फाइल ओपन की हुई है. यहाँ पे इसका क्या कहते हैं DNS क्यूरी सोर्स की ये है 12.8.238.3.8.160 और डेस्टिनेशन ये है. लेकिन ये ट्रेस फाइल है इसलिए यहाँ पर हमारे लोकल DNS सर्वर और ये वाइट चार्ट के DNS सर्वर क्यूरी का जो IP एड्रेस है वो सेम नहीं है. अगर हम लाइव पैकेट को कैप्चर करेंगे तो वो दोनों सेम आएंगे. फिर ये हमें पता चलेगा कि हमारा जो DNS क्यूरी है वो बिल्कुल ठीक है. में हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि आपने DNS क्यूरी मैसेज को एग्जामिन करना है और उसकी टाइप भी बतानी है और बताना है कि ये कोई आंसर कंटेन करता है या नहीं करता. तो हम वाइट चार्ट पे गए, यहाँ पे हमने DNS का जो पैकेट है स्टैंडर्ड क्यूरी का वो हमने सेलेक्ट किया. वेब स्टैंडर्ड क्यूरी क्या होती है कि एक रिक्वेस्ट होती है जो कंप्यूटर सेंड करता है कि हमें वेबसाइट का IP एड्रेस बता दें. जैसे यहाँ पे हमें ये वेबसाइट दी हुई है और इसका ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इसका IP एड्रेस बता दें और ये यहाँ नेक्स्ट जो DNS का पैकेट है यहाँ पे हमें इसका IP एड्रेस ये रिसीव भी हुआ है यहाँ पे. अब यहाँ पे हम इसकी टाइप देख लेते हैं. तो टाइप में हमारे पास आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4. ये हमारे पास क्या है इसकी टाइप है. यहाँ पे हमारे पास सोर्स का जो कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस दिया गया और जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस दिया गया. उसके बाद नीचे हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम है. यहाँ पे हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है और यहाँ पे हमें आंसर में 0 मिला यानी कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि हमारे पास होती ही एक रिक्वेस्ट है. तो हमारे पास जब आगे से रिस्पॉन्स आता है तब हमारे पास 1 आता है वरना हमारे पास आउटपुट 0 ही रहता है. तो जी क्लास अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कुछ है कंसीडर द सब्सिक्वेंट TCP SYN पैकेट जो है सेंड बाय योर होस्ट. कंसीडर करें कि एक TCP SYN पैकेट है वो सेंड किया गया है बाय योर होस्ट. डज द डेस्टिनेशन IP एड्रेस ऑफ द SYN पैकेट कोरिस्पॉन्ड टू. पूछा कि जो TCP आपने सेंड किया है उसका IP एड्रेस आपके DNS के रिस्पॉन्स मैसेज के IP एड्रेस से कोरिस्पॉन्ड करता है कि नहीं. बस आपने ये देखना. आपने अपने व्हाट्सएप में जाके अपने इसके DNS के पैकेट्स को या ऊपर सबसे पहले आपने फिल्टर लगाना है TCP का उससे सेंड किया ना. TCP का फिल्टर लगाने के बाद आपने SYN TCP के एक्नॉलेजमेंट में जाना है और नीचे उसका डेस्टिनेशन IP एड्रेस देखना. तो आपने ये नोट कर लेना कि 128.238.38160 ये आपका डेस्टिनेशन IP एड्रेस है. उसके बाद आपने यहाँ पे फिल्टर लगाना है DNS का. उसके बाद आपने DNS के रिस्पॉन्स में जाना है. यहाँ पे उन्होंने DNS के रिस्पॉन्स में कहा हुआ है वो देखिए ठीक है. DNS के रिस्पॉन्स में जाना है वहाँ पे जाकर आपने दोनों का IP एड्रेस देखना इसका डेस्टिनेशन का IP एड्रेस देखना. अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से सेम है तो आपने वहाँ बता देना कि भाई TCP SYN की पैकेट जिसने हमें सेंड किया था होस्ट ने उसका और हमारे DNS के रिस्पॉन्स मैसेज में जो IP एड्रेस है वो दोनों सेम है. ठीक है इसका बस यही काम था. Web pages contain images before retrieving each image. Does your host issue new DNS queries? इसमें पूछना है जब हम किसी वेब पेज को खोलने के लिए खोलते हैं इसमें तस्वीरें होती हैं तो क्या हर तस्वीर को लोड करने से पहले कंप्यूटर होस्ट नई DNS क्वेरी भेजता है. जैसा कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सिर्फ वेब पेज नहीं ओपन होता बल्कि उसके साथ कई तस्वीर वीडियोस और CS फाइल्स भी लोड होती हैं. तो सवाल पूछा जा रहा है कि हर तस्वीर को लोड करने से पहले DNS क्वेरी होती है या फिर पहले इसकी DNS क्वेरी को इस्तेमाल करता है होस्ट. हम DNS लिखेंगे तो DNS का सारा पैकेट हो जाए. अब स्टैंडर्ड क्वेरी क्या होता है वो DNS की रिक्वेस्ट होती है और स्टैंडर्ड क्वेरी रिस्पॉन्स क्या होता है उसका रिप्लाई होता है. डोमेन नेम के सामने जो नजर आएगा ना वो होगा जिसके लिए DNS की क्वेरी की गई है. अभी डोमेन नेम खोला किसी भी स्टैंडर्ड क्वेरी पे हम क्लिक करेंगे. पहले डोमेन नेम खुल गया. देखें स्टैंडर्ड क्वेरी अगर होस्ट के पास उसके डोमेन का DNS रिस्पॉन्स कैश में ऑलरेडी होगा तो वो नई क्वेरी नहीं करेगा. इमेजेस अलग डोमेन से हो रही हैं तो उसका मतलब वो अलग अलग क्वेरी भेजेगा. अब हम इसको चेक करते हैं. इसको चेक कर लेते हैं. देख एक ही डोमेन नेम से भेजा उससे एक ही क्वेरी को भेजा. Number 11, what is the destination port for a DNS query message and what is the source port of a DNS response message. query message क्या क्या जो रिक्वेस्ट है क्लाइंट सर्वर को सेंड करता है वो होगा DNS query message और उसके लिए बताइए डेस्टिनेशन पोर्ट बतानी है DNS query के लिए और सोर्स पोर्ट बतानी है कि DNS रिस्पॉन्स मैसेज के लिए. सोर्स पोर्ट कौन सी होगी कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट रिसीव करता है फ्रॉम द DNS सर्वर वो सोर्स पोर्ट. वर्कशॉप पे चलते हैं. वर्कशॉप ओपन करेंगे तो वर्कशॉप ओपन करते ही DNS ओपन किया DNS राइट किया एंटर करने के बाद हमारे पास उसके पैकेट रिसीव हो जाएंगे. यहाँ पे DNS के फ्रेम इंटरनेट उसके बाद है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल. यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल में बताया हुआ है कि DNS की सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट. सोर्स पोर्ट मोस्टली अबव होती है 1023 से या फिर 49152. सोर्स पोर्ट अमूमन इसी रेंज के दरमियान होती है 1023 और 49152. और डेस्टिनेशन पोर्ट की स्टैंडर्ड पोर्ट DNS की 53 है वही इसकी डेस्टिनेशन पोर्ट है. डेस्टिनेशन पोर्ट वही जिसके थ्रू सर्वर ने क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट रिसीव किया वो वाली होगी डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स पोर्ट वही होगी जिससे सर्वर DNS सर्वर सेंड करता है रिस्पॉन्स बैक टू द ओरिजिनल सर्वर. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास. टू व्हाट IP एड्रेस इज द DNS क्वेरी मैसेज सेंड. इज दिस द IP एड्रेस ऑफ योर डिफॉल्ट लोकल DNS सर्वर. इसमें वो हमसे पूछा है कि DNS क्वेरी किस IP एड्रेस पर भेजी जाती है. क्या ये IP एड्रेस आपके लोकल DNS सर्वर का है. DNS क्वेरी का मतलब है कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट जो आपका डिवाइस सेंड करता है ताकि वो वेबसाइट का IP एड्रेस फाइंड कर सके. जबकि लोकल DNS सर्वर हमारे पास आपके जो IP एड्रेस है आपका इंटरनेट आपका नेटवर्क या आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है. अब हमने वाई चार्ट पे जाना है. DNS हमने जो पैकेट कैप्चरिंग हो रही थी उसको हमने रोका है और स्टैंडर्ड क्वेरी रिस्पॉन्स पे जाके हमने यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन पे जाना है. यहाँ पे हमारे पास सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को देखना है. सोर्स एड्रेस हमारे पास आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है जबकि डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे पास वो IP होता है जिसको DNS क्वेरी भेजी जाती है. अब हमने ये देखना है कि हमारे लोकल DNS सर्वर का IP एड्रेस क्या है. ये देखने के लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है. कमांड प्रॉम्प्ट में हमने IP config all हमने ये लिखना है. हमारे पास IP config all ये हमारे पास कमांड आपको हमारे कंप्यूटर की जो नेटवर्क सेटिंग्स की मुकम्मल डिटेल देता है. यहाँ पे हमने DNS सर्वर को देखना है. DNS सर्वर का हमारे पास एड्रेस ये है और हमारे पास हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस भी FE80 है. ये हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास
ये दोनों सेम है तो मतलब ये आईपी एड्रेस हमारे डीएनएस लोकल सर्वर का है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एग्जामिन द डीएनएस क्यूरी मैसेज, व्हाट टाइप ऑफ डीएनएस क्यूरी इज इट, डज द क्यूरी मैसेज कंटेन एनी आंसर। इसमें वो हमसे पूछा कि डीएनएस क्यूरी पैगाम को देखें ये किस टाइप का डीएनएस क्यूरी है, क्या इस क्यूरी पैगाम में कोई जवाब मौजूद हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने वाईशार्ट में जाना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्यूरी पैकेट्स पे जाके डोमेन नेम सिस्टम पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास क्यूरीज का ऑप्शन है, क्यूरीज में जाके हमने ये टाइप को देखना है, टाइप ए हमारे पास, टाइप से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमसे मांगी जा रही है, इसलिए टाइप ए है। यहाँ पे ये हमारे पास होस्ट एड्रेस है। इसके बाद हमने आंसर पे जाना है, आंसर हमारे पास जो है ना वो 0 है, यानी कि खाली है। क्यूरी मैसेज में कोई भी आंसर नहीं होता, वो हमेशा खाली होता है। आंसर जो होते हैं वो रिस्पॉन्स के पैकेट पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन का बस इतना आंसर था कि हमने टाइप बतानी थी कि हम कौन सी टाइप क्यूरी मैसेज में है, और आंसर बताना था कि आंसर्स आते भी हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, examine the DNS response, how many answers are provided and what do each of these answers contain। यानी हमने DNS के रिस्पांस मैसेज को देखना है जो हमें पैकेट रिसीव होगा, फिर हमने देखना है कि उसमें कितने आंसर जो है वो सर्वर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, फिर हमने देखना है कि हर आंसर में हमें क्या क्या जो है वो दिया गया है। ठीक है, वो भी हम लाइव देखते हैं वाईशॉप में जाके। वाईशॉप में यहाँ पे सर्च बार में हम लिखेंगे डीएनएस के पैकेट्स को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे हमारे सारे डीएनएस के पैकेट्स जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम कोई सा भी रिस्पॉन्स पैकेट जो है वो चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स पैकेट मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे ये जो डोमेन नेम सिस्टम है या रिस्पॉन्स, इसमें हम ये देखिए ये आंसर हमें बता रहे हैं कि सर्वर ने हमें 6 आंसर जो है वो प्रोवाइड किए हैं। अब हम जो हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कि हर आंसर में हमें क्या देखने को मिलता है या हर आंसर क्या कंटेन करता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये 6 पैकेट्स थे, यानी 6 आंसर जो है हमें वो मिल चुके हैं। यहाँ पे हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि हमें इसमें उन्होंने क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नेम है जो हमने वेबसाइट जो हमने गूगल पे कुछ सर्च किया या कुछ, ठीक है, ये उसकी टाइप है। उसके बाद ये है इसकी क्लास, फिर ये है टाइम टू लाइव, जबकि हमने इसको कैप्चर किया ये वो टाइम है। फिर ये है डाटा लेंथ, ये हमारे डाटा की लेंथ क्या है, और ये है कैनोनिकल नेम, यानी ये जो नेम था www.bing.com ये इसका अल्टरनेट था, यानी हमने अपने वेबसाइट पे इस नाम से सर्च किया, लेकिन असल में हम इस चीज़ को अपनी जो है वेबसाइट पे सर्च करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसको सर्च करने के लिए हमने ये उसका अल्टरनेट नेम यानी डोमेन नेम हमने यूज़ किया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। सबसे पहले हमने देखना था डीएनएस का रिस्पॉन्स पैकेट, फिर देखना था क्वेश्चन जो हमने जो क्यूरी उसको सर्वर को भेजी थी उसमें कितने आंसर जो है वो हमें प्रोवाइड किए वो 6 थे। फिर उसमें हर आंसर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो हमने जो है वो यहाँ पे हमने देखा कि हमें उसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले नेम, टाइप, क्लास, टाइम टू लाइव एंड डाटा लेंथ एंड देन सीन। ठीक है, थैंक यू। Now we have to repeat the previous experiment, but this time we have to use the command and this lookup minus type equal to ns। इस क्वेश्चन में बता रहा है कि आप मुझे पिछले एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराना है, लेकिन इसमें हमें कमांड इस्तेमाल करनी है। हमने इसे कॉपी किया और ब्रश खोला DNS, अब हमने कमांड को खोला, इसमें पेस्ट किया और एंटर दबा दिया, और ये आई शैल स्टार्ट कैप्चरिंग दी पैकेट, और ये हमने स्टॉप कर दिया। ये मेरे पास आ गई क्यूरी एंड ये मेरे पास आ गया रिस्पॉन्स। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, टू व्हाट आईपी एड्रेस इन द डीएनएस क्वेरी मैसेज सेंड। ये डीएनएस रिक्वेस्ट किस आईपी एड्रेस पर भेजी जाती है। इन दिस द आईपी एड्रेस ऑफ योर डिफॉल्ट लोकल डीएनएस सर्वर, क्या ये आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर के डिफॉल्ट लोकल डीएनएस सर्वर का होता है या नहीं होता। डीएनएस क्वेरी का मतलब होता है एक रिक्वेस्ट जो आपका डिवाइस सेंड करता है ताकि वो वेबसाइट का एड्रेस फाइंड कर सके, और लोकल डीएनएस का मतलब होता है जो आईपी ने आपको आईपी एड्रेस दिया हो। अब हमने इसका आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए वाईशॉप पे चले जाना है और उधर फिल्टर में लिखना है डीएनएस, और ये आ गया स्टैंडर्ड क्यूरी। इधर हमने इंटरनेट आईपी पे जाके इसका डेस्टिनेशन आईपी फाइंड करना, और सोर्स आईपी का मतलब होता है जो आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, और डेस्टिनेशन आईपी जिसको हमने डीएनएस क्वेरी भेजी गई हो। अब हमने कमांड पे चले जाना और चेक करना ये इक्वल है कि नहीं। ये आ गया है, ये हमारा एड्रेस है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एड्रेस आपस में इक्वल टू नहीं है। सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जामिन द डीएनएस रिस्पांस मैसेज। डीएनएस रिस्पांस मैसेज चीज़ को एग्जामिन करो, हो मैनी आंसर्स आर प्रोवाइडेड, कितने आंसर्स प्रोवाइडेड किए गए हैं, व्हाट डज ईच ऑफ दीस आंसर्स कंटेन, और हर आंसर्स क्या कंटेन करता है। डीएनएस रिस्पांस पैकेट में हमें जाना है, इसके लिए मैंने वाईशार्क ट्रेसर खोला, वाईशार्क ट्रेसर को मैंने यूज़ किया, डीएनएस ट्रेस 1 में मैंने डबल क्लिक किया और ओपन विद वाईशार्क किया। ओके, अब मैंने यहाँ फिल्टर किया डीएनएस वाले पैकेट को, उस वाल में था डीएनएस रिस्पॉन्स वाले पैकेट में जाना है, यहाँ मैंने क्लिक किया और नीचे हमने डोमेन नेम रिस्पॉन्स को एक्सपेंड किया। अब हमने क्वेश्चन में क्या था कि हाउ मेनी आंसर्स एंड ईच आंसर विच क्या कंटेन करता है। इसके लिए आंसर 2 आंसर्स है, मैंने वाईशार्क ट्रेसर को यूज़ किया, ये पहले से बिल्ट इन है जो पीछे गूगल पर चल रहा था, वो यहाँ आंसर्स आ गए। इसका नेम क्या है www.etf.org, नेम, टाइप, क्लास और एड्रेस। देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर का नेम, टाइप, क्लास और एड्रेस, ये जिस सवाल में पूछा गया था कि कितने आंसर है और हर आंसर क्या कंटेन करता है। 2 आंसर्स और हर आंसर क्या कंटेन करता है। इसका नेम, ये नीचे जो नेम है क्या है, नेम, टाइप, क्लास और एड्रेस। इसी तरह नीचे वाला भी इसी तरह ही है जिसमें बताया गया नेम, टाइप और एड्रेस क्या है।